7 बज गए हैं और यहां पर गेट खोल दिए गए हैं, वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए वोटिंग की शुरुआत शुरू हो गई है। 152 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 16 जिले इसमें शामिल हैं और इसमें सबसे बड़ा दारोमदार बीजेपी और साथ ही साथ टीएमसी के लिए होने जा रहा है, क्योंकि जो 152 सीटों की अगर बात करते हैं तो 2021 में बीजेपी को यहां पर 59 सीटें मिली थी। मतलब आज जो 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसमें 2021 में बीजेपी ने 59 सीटों पर जीत हासिल की थी। 59 सीटों पर जीत हासिल की थी और 92 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए जो पहला फेज है बहुत अहम है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे कूच बिहार हो, उत्तर बंगाल के इलाके हों, उसी तरह से चाहे वो दिनाजपुर हो या फिर मालदा मुर्शिदाबाद हो, ये टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो बड़ी तादाद में लोग यहां पर वोटिंग करने निकले हैं वो किसकी किस्मत का फैसला करेंगे, किसकी किस्मत में वो बदलाव लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, अब 2 फेज में यहां पर चुनाव को निपटा दिया जाएगा और पिछली बार आपने देखा हुआ है करीब 5 से 6 7 फेजेस हुए थे चुनाव के, इस बार 2 फेजेस में हैं। और इस बार की अगर बात कर रहे हैं तो उत्तर बंगाल के साथ साथ जो मिदनापुर का इलाका है बहुत अहम रहने जा रहा है, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर। यहां पर अगर हम बात करते हैं 2021 की, 2021 में करीब 16 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी, 9 सीटें गई थी टीएमसी के पास। लेकिन 2024 में जब मिदनापुर में देखा गया, जो वोटिंग हुई, जहां पर शुभेंदु अधिकारी का पूरा गढ़ माना जाता है, इस इलाके में बीजेपी 2024 के चुनाव के लिहाज से देखें और जब विश्लेषण किया जाता है वोटिंग पैटर्न को, तो बीजेपी 15 सीटों पर आगे है। अगर वही 2024 के पैटर्न को देखा जाए तो इस बार आप मान के चलिए मिदनापुर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर पहले दावा भी किया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़े अहम संकेत रहेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद इस इलाके में हुमायूं कबीर जिस तरह से उनको एक तरह से चुनौती दे रहे थे, लेकिन उनके एक वीडियो सामने आने के बाद उनकी जो एक पकड़ थी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है और कई जो टीएमसी के साथ जो जुड़े हुए थे, जो हुमायूं कबीर के साथ गए थे, वापस टीएमसी के साथ जुड़ गए। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी राहत की बात रही है इस मुर्शिदाबाद मालदा बेल्ट में, जहां पर उनका भी एक वर्चस्व है। और अब देखना होगा कि आज जब वोटिंग की शुरुआत, अब दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तमिलनाडु भी बहुत अहम राज्य है।